प्यारे छात्रों, सभी स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे और दिवाली की शुभकामनाओं के साथ मैं अपने इस विषय हिंदी को सर्वप्रथम चैनल पर आगे बढ़ाते हुए आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। जैसा कि हमने पहले 2 वीडियो में स्वर संधि और व्यंजन संधि के विषय में जान लिया है, तो अब हम बढ़ते हैं आगे विसर्ग संधि की तरफ। ठीक है, तो विसर्ग संधि क्या है? विसर्ग संधि परिभाषा, विसर्ग जब विसर्ग के साथ में स्वर या व्यंजन के मेल से जो परिवर्तन होता है या होने वाला परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक है, तो क्या कहा कि विसर्ग, ये विसर्ग जो आपको मार्क बताया है कि इस तरह का विसर्ग, ठीक है ना, स्वर विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल होने से होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? विसर्ग संधि कहलाता है। तो उदाहरण दुहु प्लस आशा। तो देखिए प्लस से पहले क्या बताया है? विसर्ग। ठीक है, तो प्लस से पहले क्या है? विसर्ग। और उसके बाद क्या बताया? स्वर या व्यंजन। तो क्या आ गया? स्वर या व्यंजन में से हमारे पास स्वर आ गया है। ठीक है ना, आ। तो अब क्या कहा है कि विसर्ग के बाद में अगर स्वर या व्यंजन आ रहा है तो वह विसर्ग किस में बदल जाएगा? व्यंजन में। और व्यंजन में बदल जाने के कारण ही वह व्यंजन संधि कहलाएगा। कैसे? दुराशा। ठीक है, तो दुराशा में दुहु जो विसर्ग था उसको रा में परिवर्तित कर दिया, तो इसलिए यहाँ पर दुराशा बन गया। दुहु प्लस गुण। ठीक है, तो दुहु विसर्ग है, यहाँ पर दुहु में बताया विसर्ग, और विसर्ग के बाद कोई भी व्यंजन हो या स्वर हो। ठीक है, तो पहला वर्ण क्या है गुण में? ग। तो विसर्ग के बाद व्यंजन है और उस व्यंजन के कारण उस विसर्ग को हमने रा में बदल दिया, तो वो रा भी क्या है? व्यंजन है। ठीक है, इसलिए यहाँ क्या बन गया? दुर्गुण। क्या बना है? दुर्गुण। ठीक है, तो अब देखिए विसर्ग संधि के नियम। अब यहाँ पर भी कुछ नियम है। ठीक है, हमारे सुबह उठने के कुछ नियम होते हैं कि हमें जल्दी उठना चाहिए, हमें अपने फ्रेश होना चाहिए, दांत वांत साफ करने चाहिए, नहा धो करके विद्यालय जाना चाहिए, और ये डेली का ही हमारा रूटीन है। तो ऐसे ही यहाँ विसर्ग संधि के भी कुछ नियम हैं। ये कॉमा लगाया है। ठीक है, किस लिए लगाया है? कि विसर्ग से पहले अ होना जरूरी है। ठीक है, और विसर्ग से पहले अगर अ है और उसके बाद में अ या वर्ग, अभी मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताए थे कि वर्ग क्या है, कि जो पहले व्यंजन है, ठीक है, कौन कौन से वर्ग के पहले व्यंजन? क, च, ट, त, प। अब उनके बाद वाले जो व्यंजन है उसी वर्ग में, जैसे क में, क वर्ग में क्या है? क, ख, ग, घ, ड़, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। तो अब इनका क्रम है। क्या क्रम है? देखो क, ख, ग, घ, ड़। ठीक है, तो ये क्रम से है। स्टार्टिंग लेटर आपका क है, तो इसमें क्या बोला है कि वर्ग के तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ण। ठीक है ना, तो तीसरे चौथे कौन से होंगे? तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ण, और या फिर य, र, ल, व, श, ह, इनमें से अगर कोई भी आता है, ठीक है, तो वहां पर उस विसर्ग को, किसको? इस विसर्ग को क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। ठीक है, फिर से देखते हैं क्या कि विसर्ग से पहले अ होना चाहिए और विसर्ग के बाद में अ हो सकता है, अ भी हो, और या फिर वर्ग के तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ण य, र, ल, व, और क्या बताया है? श और ह। ठीक है, तो ये होने पर उस विसर्ग को क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। तो जैसे देखिए मनः प्लस रथ, मनः में ये विसर्ग है और विसर्ग से पहले ना में आ है। ठीक है ना, और फिर विसर्ग के बाद कोई भी व्यंजन बता दिया आपको। क्या बता दिया? र, ये व्यंजन यहाँ पर आ गया है। ठीक है, तो रूल क्या कह रहा है? जब विसर्ग से पहले ना में आ गया और विसर्ग के बाद कोई भी व्यंजन आ गया र, ठीक है, तो उस विसर्ग को क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। तो हो गया ओ, क्या बन गया? मनोरथ।
ऐसे ही यशः प्लस दा। अब शा में क्या है, अ है, फिर विसर्ग है, फिर दा कोई भी व्यंजन आपको बताया है, ठीक है। वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण त थ द, तो तीसरा आ गया, तो इस विसर्ग को क्या कर देंगे हम, ओ कर देंगे, तो क्या बन जाएगा ये, यशोदा। तो अब इसी तरह से आगे नियम की ओर बढ़ते हैं। विसर्ग का र में बदलना, विसर्ग र में कब बदल जाता है, तो देखिए अ आ से भिन्न स्वर, अभी तो हमने पढ़ा था कि भाई अ या आ हो सकते हैं आगे, ठीक है, लेकिन अब विसर्ग से पहले कोई भी आ नहीं होना चाहिए, अलग कोई भी स्वर हो सकता है, और फिर उसके तुरंत बाद ही विसर्ग होना चाहिए। अ आ से भिन्न कोई स्वर होगा, तुरंत विसर्ग होगा, और उसके बाद आपके वर्ग के प्लस के बाद में वर्ग के तीसरे चौथे पांचवें वर्ण से ये वर्ण होंगे, या फिर य र ल व ये वर्ण होंगे, ठीक है। वर्ग के तीसरे चौथे पांचवें या फिर य र ल व ये वर्ण होंगे, तो इनसे उस विसर्ग का मेल होने पर उस विसर्ग का क्या हो जाएगा, र हो जाएगा, उस विसर्ग को हम किस में बदल देंगे, रा में बदल देंगे, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं हम क्या, यहाँ देखिए कि एग्जाम्पल देखते हैं, निहि प्लस आहार, ठीक है ना, क्या है, निहि प्लस आहार। क्या रोल ने क्या कहा है कि अ आ से भिन्न कोई भी स्वर हो, लेकिन अ आ नहीं होना चाहिए, अगर अ आ हो गया तो फिर भाई तुम्हारे पहले वाले रूल से वो मैच कर जाएगा, ठीक है, तो इसलिए अ आ नहीं बोला, तो क्या कहा कि अ आ से भिन्न स्वर, विसर्ग से पहले भिन्न स्वर क्या आ गया, ई, ठीक है। और फिर अब क्या बताया है कि उसके बाद में आपके पास वर्ग के तीसरे चौथे पांचवें वर्ण से, और यहाँ पर अ भी आपका आ सकता आया है कि य र ल व होने पर र हो जाएगा, तो क्या बोला है कि विसर्ग से पहले कोई भी भिन्न स्वर हो गया ई, और उसके बाद अ या आ आपका हो गया, तो उस विसर्ग को क्या हो गया, र हो गया, ठीक है। तो ये बन गया हमारा यहाँ पर निराहार। ऐसे ही सेम रूल है, विसर्ग से पहले कोई भी भिन्न स्वर है क्या, उ, ठीक है, और विसर्ग के बाद में क्या बताया, य र ल व में से आपको ला मिल गया है यहाँ पर, तो अब इस विसर्ग को हमें बदलना है, और बदलना ही तो संधि है, और विसर्ग बदलना है, इसलिए ये विसर्ग संधि है, तो यहाँ पर क्या हो गया है, दुर्लभ, ठीक है, ये हो गया दुर्लभ। पता चला कि किस तरह से रह आया है। अब आगे बढ़ते हैं हम आगे नियम की ओर। कोई भी स्वर उन्होंने बोल दिया है कि कोई भी स्वर, देन उसी के तुरंत बाद आपको विसर्ग, ठीक है, स्वर के बाद कोई भी होगा और उसके बाद विसर्ग होगा, विसर्ग का योग में किसके साथ होना चाहिए, च छ य श, या तो ये होने चाहिए, या फिर विसर्ग के होने पर विसर्ग जो है वो स में बदल जाता है, ठीक है। विसर्ग से पहले कोई भी स्वर होगा, कोई लिमिटेशन नहीं है कि आ होगा या नहीं होगा, कोई भी लिमिटेशन नहीं है, मतलब कोई भी स्वर हो सकता है, तो और उसके तुरंत बाद आपका विसर्ग होना चाहिए। तो विसर्ग का योग जब हम किसी के साथ करते हैं, मेल किसी के साथ करते हैं, तो किसके साथ, च छ य श ये होने चाहिए विसर्ग के बाद, तो क्या कह रहे हैं कि ये जो है विसर्ग जो है वो श में बदल जाता है। कब बदलेगा, ध्यान दीजिए, कोई भी स्वर विसर्ग से पहले होगा और विसर्ग के बाद में आपको बताया है, क्या बताया, च छ य श, इनमें से कोई भी लेटर अगर उसके साथ में होगा तो उस विसर्ग को हम श शलगम में चेंज कर देंगे, ठीक है। तो कैसे, देखिए, विसर्ग से पहले कोई भी स्वर ओ की मात्रा और उसके बाद तुरंत आ गया श आ गया, ठीक है, तो इस विसर्ग को हम क्या कर देंगे, हाफ श में बदल देंगे, दुशासन दुस्शासन। ऐसे ही यहाँ पर क्या हो गया, कोई भी स्वर भिन्न स्वर आ गया, एक ही मात्रा, विसर्ग तुरंत उसके बाद विसर्ग है, और उसके बाद रूल क्या कह रहा था कि च हमें मिल जाएगा, तो च मिलने पर वो श जो विसर्ग जो है वो श में बदल जाएगा, तो क्या हो गया, निश्चल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कोई भी स्वर, रूल फिर कि विसर्ग से पहले कोई भी स्वर होना चाहिए, स्वर चाहिए विसर्ग से पहले, फिर उसके बाद त या ल हो तो शॉर्ट त या ल होगा,
ठीक है। विसर्ग से पहले कोई भी स्वर होगा और उसके बाद में त या ल होगा तो उस विसर्ग को हम स में परिवर्तित कर देंगे, सड़क में, ठीक है ना। तो क्या हो गया, विसर्ग से पहले कोई भी स्वर है एक ही मात्रा और जस्ट विसर्ग के तुरंत बाद ही हमें मिल गया है त, तो रूल क्या कह रहा है कि भाई विसर्ग से पहले कोई भी भिन्न स्वर मिल जा रहा है और विसर्ग के बाद में हमें तुरंत ता या ला मिल जा रहा है तो उस विसर्ग को हम सा कर देंगे, सड़क, ठीक है। तो नी और विसर्ग जो होगा वो हाफ सा में चेंज हो जाएगा, तेज, निस्तेज, ठीक है। परिवर्तन लाना ही तो संधि है। नमः प्लस ते, तो यहाँ क्या बोल गया, अभी बोला था कि विसर्ग से पहले कोई भी भिन्न स्वर हो तो मा में अ है, ठीक है, और उसके बाद तुरंत ता मिल गया है तो यहाँ बन गया हमारा नमस्ते। समझ में आया? चलो आगे देखते हैं। विसर्ग से पहले ई या ऊ हो तो केवल अब कंडीशन रख दिया और कोई नहीं होना चाहिए स्वर, ई या ऊ ही होगा केवल। और क्या होगा फिर, ई या ऊ होने पर कब, विसर्ग से पहले, ठीक है। तो विसर्ग को षा षटकोण में बदल दिया जाता है। तो उदाहरण देखते हैं। निहि प्लस कपट, रूल कह रहा है कि भाई विसर्ग से पहले ई या ऊ ही होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए। तो क्या है, यहाँ पर छोटी ई है, ठीक है, और उसके बाद क्या कह रहे हैं कि हमारे पास उस इतना ही रूल है, बाद में कुछ भी हो तो उस विसर्ग को हम क्या कर देंगे, षटकोण में चेंज कर देंगे। तो क्या बन जाएगा ये, निष्कपट, ठीक है। अब आगे देखते हैं। विसर्ग से पहले अ होने पर, विसर्ग से पहले अ आना चाहिए, बाद में क च ट त प होने पर विसर्ग में कोई बदलाव नहीं होता है। ये इस वाले का अपवाद है, ठीक है ना। और अपवाद क्या है, अपवाद रूल बदल चुका है कि यहाँ ई है और यहाँ अ है, तो अपवाद का भी कोई मीनिंग यहाँ पर नहीं रह जाता है। तो इसीलिए क्या हो गया, ये कंडीशन दे दी है कि विसर्ग से पहले अ है और उसके बाद में क च ट त प है, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या था, ई है, इसलिए उसको षटकोण में चेंज किया और यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। कब, विसर्ग से पहले अ होगा, क च ट त प, इनमें से कोई भी लेटर आपके विसर्ग के बाद होने पर। तो क्या बन गया, उसमें कोई बदलाव नहीं आया। तो क्या बना है, अंतः प्लस करण, ठीक है। तो क्या बताया था कि विसर्ग से पहले अ होना चाहिए और कंडीशन है कि क च ट त प, इनमें से कोई भी वर्ण विसर्ग के बाद होगा तो वो एज इट इज रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, कोई भी बदलाव नहीं आएगा। तो क्या हो गया, अंतः करण। तो हम अपनी इस वीडियो को विसर्ग संधि के लिए यहाँ यहीं पर समाप्त करते हैं। और आपको अगर यह चैनल पसंद आ रहा है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें और आगे की वीडियो जो आपके पास अधिक से अधिक शेयर हो सके और जल्दी से आपके पास पहुंच सके। धन्यवाद और दीपावली की आपको हार्दिक शुभकामनाएं।